हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूं और ये जो वीडियो है ना, ये है 31 दिसंबर की वीडियो है, यानी कि 2025 के ना ये लास्ट ब्लॉग वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद नई साल का 1 जनवरी का आप लोग को वीडियो मैं दूंगी। तो सबसे पहले मैं उठ गई थी और उठने के बाद ना मैं किचन में आ गई हूँ। और आने के बाद ना सबसे पहले तो उठने के बाद मेरे पास ना फोन आया था दूध वाली दीदी का। वो बोल रही थी ना उनके पास दूध है, क्या लेना है क्या? तो फिर हमने बोला कि हाँ दे दीजिए, क्योंकि 1 जनवरी को ना कुछ मीठा बनाने के काम में आ जाएगा। तो आज मैं जाकर ना मतलब कि 1 दिन पहले, 1 जनवरी के 1 दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर को ना मैं जाकर ना 1.5 kg दूध में लेकर आई हूँ। तो दूध लाकर ना मैंने रख दिया है, किचन में ही मैंने रखा। और पता है पूरा जग ना एकदम दूध से ना भर गया है। तो यहाँ पे दूध ना पहले मैं निकाल कर और इस तरीके से मैं डिक्स में रख दूंगी, और चाय वाय बनाने के बाद ना उसके बाद मैं दूध को गर्म कर दूंगी। तो मैं सोच रही थी कि 1 जनवरी को ना मैं ना मतलब साबूदाना वगैरह मैं बना लूं और उसके साथ में पिट्ठा वगैरह बनाऊंगी। तो इसी के लिए ना मैं 1 दिन पहले ही दूध लाकर मैं रख दी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अब मैं बना लूंगी चाय। और सुबह की चाय कितना जरूरी होता है आप लोगों को पता है। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है ना, वैसे वैसे ना चाय पीने का मजा कुछ और होता है। सर्दियों में ना चाय पीने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और मुझे तो बहुत पसंद है चाय कॉफी, मुझे बहुत पसंद है। तो वहां पे मैंने चाय चढ़ाकर मैंने छोड़ दिया है, और यहाँ मैं रूम में आ गई हूँ। और मुझे ना अभी बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो यहाँ पे ना शादी वाला जितना भी मैंने शादी में ना साड़ी वगैरह मैंने यूज किया है ना, तो वो सारे कपड़े ऐसे ही हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना जो बड़े बड़े कपड़े हैं ना वो मैं अलग ना इस तरीके से टॉप में करके और मैं छत पे रख दूं, और जितने भी छोटे कपड़े हैं ना वो मैं अलग कर दूं, ताकि मैं किचन में ना बेसिन में मैं धो सकती हूँ। तो छोटे कपड़े होते हैं ना तो वो बेसिन में ना आराम से धुल जाते हैं खड़े होकर। लेकिन जो बड़े साइज के कपड़े हैं ना, स्वेटर वगैरह हैं और मतलब कि क्या कहते हैं साड़ी है, तो ये सारी चीज ना मतलब बेसिन में धोने में बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो मैं इसे ना छत पे आराम से धो लूंगी। जिस दिन धूप निकलेगी ना उसी दिन मैं ले जाकर धो लूंगी। तो आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, फिर भी मैं क्या करूंगी ना थोड़ा बहुत कपड़े मैं धो दूंगी और धोकर ना मैं छत पे डाल दूंगी। तो मतलब कि क्या होता है ना, जब तक 11-12 नहीं बजता है ना तब तक धूप नहीं निकलती है। वो भी पता है हल्का एकदम धूप निकलता है। तो इसी के लिए ना मैं एक पलटा आज कपड़ा मैं धो लूंगी, और धोने के बाद ना मैं छत पे रख दूंगी। तो ये कुछ कपड़े थे जो मैंने छांट दिया है, अलग अलग मैंने कपड़ों को कर दिया है। उसके बाद ना मेरी चाय भी लगभग बन गई थी, तो मैं चाय निकाल लूंगी। तो यहाँ पे हमारा चाय भी एकदम बन चुका है, और यहाँ पे आप चाय देख सकते हैं मेरा भर गया था कप। चाय से मेरा कप दम भर गया था। उसके बाद मैं रूम में जैसे ही आई ना तो बाबू रोने लगा था, तो फिर मैंने बाबू को गोद में लिया और गोद में लेकर मैं चाय पी रही हूँ। फिर यहाँ पे ना राधा रानी भी रूम में आ गई थी, और वो भी ना चाय पीने का जिद कर रही थी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं ना मतलब जब अदरक वाली चाय बनाती हूँ ना तो राधा रानी को 1-2 घोट मैं पिला देती हूँ, या मैं अलग से ना छोटा सा ग्लास में ना एकदम थोड़ा सा मैं उसको चाय दे देती हूँ। वो इसलिए देती हूँ ना क्योंकि अदरक वाली चाय होती है ना, तो इसकी वजह से ना उसे सर्दी खांसी वगैरह भी नहीं होगी। तो ये तो मतलब ज्यादातर ये चाय के लिए जिद करती है, लेकिन हम लोग देते नहीं है। लेकिन इनकी जो दादी है ना तो वो थोड़ा बहुत दे देते हैं, जब वो पीते हैं ना तो थोड़ा बहुत राधा रानी को पिला देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जिद करने लगती है चाय के लिए। तो हम लोग कभी कदाल दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको चाय पिलाने की आदत डाल रही हूँ। बस मैं ऐसे ही पिला देती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है। राधा रानी जब मैं चाय बनाती हूँ तो बोलती है मम्मा मुझे भी चाय चाहिए, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से बोलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और वो पूरा टाइम ना चाय चाय ही करते रहती है, यानी कि इसका ना एक लैंग्वेज हो गया है। एक कहते हैं ना कि लैंग्वेज हो जाता है ना बच्चों का, जो चीज को पकड़ लेता है बच्चा वही पूरा दिन रटता है। तो वैसे ये बात बात पे ना चाय चाय ही करती रहती है। फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। यहाँ पे मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए। आप देख सकती कितना सारा दूध हो गया। तो मैं इसे ना आराम से उबलने दूंगी। मैंने ना मतलब कि
क्या कहते हैं टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया है। फिर उसके बाद ना मैं किचन में कपड़े धो रही थी ना, तो फिर राधा रानी भी यहाँ पर आ गई है और यहाँ बैठ गई है मछिया पे। और बैठने के बाद ना ये चाय मांग रही है मुझसे, फिर से चाय मांग रही थी और मम्मा मम्मा बोल रही थी। और पूरे किचन में पता है मैंने ना इस तरीके से ना जो सूती वाला जो बोरा होता है ना, वो मैं घर से लेकर आई थी। तो पूरा में मैं बोरा मतलब बिछा दी हूँ, ताकि मतलब किचन भी थोड़ा सा गर्म रहे। और यहाँ पे पता है जैसे ही मैं कपड़ा धोना स्टार्ट की हूँ ना, तो वैसे ही ना बाबू ना उठ गया था और वो बहुत जोरों से रो रहा था। फिर आखिर में मुझे ना बाबू को लेना पड़ा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ बेसिन में, बड़ा वाला जो अथी है ना उसी में मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पे बाबू भी उठ चुका है, मैं इसको गोद में ली हुई हूँ। और आप देख सकते हैं दूध भी मेरा गर्म हो रहा है। तो ऐसे ही मेरी ना मतलब पूरा टाइम मेरा ऐसे ही गुजरता है, काम करते करते बच्चों को लेना पड़ता है या खाते खाते बच्चों को लेना पड़ता है। कभी कभी मुझे इसे गोद में लेके खाना पड़ता है, गोद में लेके चाय पीना पड़ता है। मैंने आपको दिखाया भी, वरना आप लोग कहेंगे कि नहीं आप ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन मैं सच बताती हूँ, मैं ना बच्चों को गोद में लेकर ही मैं खाती हूँ या चाय पीती हूँ। चाय तो नहीं पीना चाहिए क्योंकि चाय गर्म होता है, लेकिन क्या करे उसी समय में ना बाबू उठ जाता है। फिर यहाँ पे ना मैं ऊपर से ना चूल्हा भी लेकर आई थी ना, तो फिर यहाँ पे चूल्हा भी मैं सेट कर दूंगी, क्योंकि पता है एक चूल्हा पे ना खाना बनाने में ना काफी लेट हो जाता है। तो इसी के लिए ना जब दोनों चूल्हा रहते हैं ना, तो मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। कुछ खाना मैं ये चूल्हा पे भी चला लेती हूँ और कुछ खाना मैं ना इंडक्शन पे भी बना लेती हूँ। तो वैसे क्या होता है ना, जल्दी हो जाता है काम। तो इसी के लिए ना मैं चूल्हा भी नीचे ले आई हूँ और यहाँ पे अच्छे से मैं चूल्हा वगैरह सेट कर दूंगी। और चूल्हा सेट करने के टाइम में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाइप लगाना, और वो ना इंसान को बहुत अच्छे से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर वो चीज आपको ज्यादा केयर करना पड़ता है, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब चीज में तो मैं माहिर हूँ। क्या कहते हैं कि मतलब कि चूल्हा में पाइप लगाना या रेगुलेटर लगाना, ये सारी चीज ना मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारे काम ना मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कि मैं बचपन से क्यों करती आ रही हूँ। तो मेरे पापा है ना, तो उनका ये चूल्हा का ही बिजनेस है। ये सारे मतलब आइटम उनके ही दुकान में बिकते हैं। चूल्हा हो गया, गैस हो गया, इंडक्शन हो गया, फिर क्या कहते हैं भट्ठी वाला चूल्हा हो गया, तो कुछ इसी टाइप का उनका बिजनेस है। तो इसी के लिए ना मैं बचपन से ये सारी चीज को देखती आ रही हूँ ना, तो फिर हम लोग के अंदर भी थोड़ा बहुत गुण आ गया है। तो अगर आपके मतलब कि पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है ना, तो वो गुण बच्चों में भी आ जाते हैं। अगर आपके घर में जिस चीज की बिजनेस होता है ना, तो वो बिजनेस का नॉलेज ना बच्चों में भी आ जाता है। तो वही चीज हम लोग में भी है। गैस चूल्हा का ना नॉलेज बहुत अच्छे से है। अब ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे मतलब पापा इतना नॉलेज है, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं भी जान लेती हूँ। और जब मैं यहाँ शादी करके आई थी ना, तो जैसे कि मतलब कि टंकी में जो रेगुलेटर फिट करना रहता है ना, तो मेरी सासू माँ ना बहुत डरती थी, लेकिन मैं कर देती थी और उन्हें लगता था कि तुम्हें आता है। हम लोग तो बचपन से ही करते आ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से हम लोग ये सारे काम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं किचन रूम में आ चुकी हूँ। दूध वहां मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं, सारे कपड़े धोकर मैंने छत पे डाल दिया है, टंगने पे मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे सबसे पहले आज मैं रूम को क्लीन कर लूंगी। और मैं आज थोड़ा सा डीपली क्लीन करने वाली हूँ, थोड़ा बहुत कालीन वगैरह हटाकर ना मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी। बाबू अभी छत पे है, राधा रानी भी छत पे है, दोनों बच्चे छत पे हैं दादी के साथ। और नीचे मैं ये सारे काम कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ कर लूंगी, क्योंकि बाबू का भी क्या होता है ना कि आधा घंटा में उसको बार बार फिर करवाना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो उन्हें भूख बहुत जल्दी लगते हैं। तो इस वजह से, और अगर बच्चा किसी भी रीजन के लिए रोता है ना, तो सबको यही लगता है ना कि वो भूख से रो रहा है, उसे भूख लगा हुआ है। तो हमारे घर में ऐसे ही होता है। अगर मतलब आनंद किसी भी रीजन से रोता है ना, तो मतलब सब लोग यही कहते हैं इसको भूख लगा हुआ है, जल्दी से पिलाओ, ऐसा हो जाता है माहौल कुछ। तो इसी के लिए ना मुझे ना मतलब हर आधे घंटे के बाद उसे फीड करवाना पड़ता है। तो अगर मैं किसी को बच्चे दे भी देती हूँ ना, मम्मी जैसे अभी बाबू को ली हुई है ना, तो फिर वो मतलब क्या होता है ना कि आधे घंटे के बाद फिर उसे मुझे जाना पड़ेगा, उसे फीड करवाना पड़ेगा। मतलब आधे घंटे से ज्यादा मेरे बच्चों को कोई नहीं ले पाता है, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वो रोने लगता है। और जितना देर तक आप उसे गोद में लोगे ना और अच्छे से रखोगे ना गोद में सिमेट के, तो वो काफी टाइम तक अच्छे से रहता है और रोता भी नहीं है। तो उसे गोद बहुत ज्यादा पसंद है, बेड के कंपेयर में वो गोद में बहुत ज्यादा रहना पसंद करता है। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ताकि मेरा मतलब कि जो भी काम है ना मैं जल्दी से कर लूँ, क्योंकि फिर अगर एक बार आनंद मेरे पास आ जाता है ना, तो फिर मतलब काम हमसे नहीं हो पाता है। तो जब भी मैं मम्मी को बाबू को देती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि जितना जल्दी हो सके मेरे जितनी भी काम है ना, वो सारे काम मैं कंप्लीट कर लूँ। और उससे क्या होता है ना कि फिर अगर मैं एक बार बच्चों को ले लेती हूँ ना, तो फिर मेरे सारे काम पेंडिंग में हो जाते हैं। तो इसलिए मैं खाना बनाने से पहले ना मैं घर की सफाई और खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ। और बाकी खाने की बात है, तो वो तो मैं बच्चों को आनंद को मैं गोद में भी लेकर खा लेती हूँ। खाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं गोद में भी लेकर खा लेती हूँ। और
हमेशा मैं वैसे करती हूँ ना, तो मुझे हैबिट भी हो गया है खाने का। फिर उसके बाद मैंने बेड की अच्छे से सफाई कर दी है, तो आज मैं कालीन वगैरह भी ना थोड़ा सा हटा के अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। और अगर जब से मैंने रूम में कालीन वगैरह मैंने बिछाया है ना, मेरा रूम का लुक इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। और मुझे मतलब ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, और पहले मुझे कालीन लेना चाहिए था, और पहले मुझे बिछाना चाहिए था, तो ताकि मुझे ना मतलब कि रूम का ये लुक मैं दे पाती। और जो मेरा रूम का जो फर्श टूटा हुआ है ना, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे से कवर हो जाता और दिखता भी नहीं है। तो मुझे ना अपना रूम इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, जब मैं अपना कमरा देखती हूँ ना मोबाइल में, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा रूम थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा नहीं है मेरा रूम बड़ा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी है। जैसे कि अगर मैं फर्श की बात बताऊँ ना, तो फर्श भी जहाँ तहाँ बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, दीवार वगैरह भी ना जहाँ तहाँ बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो आपका घर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है यार। और मतलब उनसे पूछो ना जिनकी घर नहीं है, जो रोड के किनारे मतलब कि रहते हैं टेंट डाल के, उनसे पूछो कि उन्हें कैसा लगता है। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो लोग गर्मी के मौसम में रहते हैं ना, तब तो ठीक है, लेकिन सर्दी में और बारिश में वो लोग कैसे रहते हैं, सोच कर भी डर लगता है। मतलब बारिश में भी रहना बहुत मुश्किल है, और ठंड में तो रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि कितना भी हम लोग का इस टाइप का घर है, छत वाला घर है ना, फिर भी हम लोगों को ना कमरे में घर में ठंड लगती है। और उन लोग का उस टाइप का टेंट वाला घर होता है, वो भी रोड के किनारे, तो उन लोगों को कितनी दिक्कत आती होगी। मतलब सोच कर भी ना, ऐसा इमेजिन करके भी डर लगता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छे हैं, और हर रोज हम लोगों को ना रात में भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भगवान ने इतना अच्छा मतलब जिंदगी दिया है, रहने को घर दिया है, मतलब अच्छे शरीर दिए हैं, और मतलब कि खाने पीने को हम लोग को आराम से हम लोग खाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। लेकिन बहुत लोग, कितने करोड़ लोग हैं जो रात में भूखे सोते हैं, जो एक टाइम का खाना उन्हें नसीब होता है और बाकी 2 टाइम वो भूखे भी रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोग से हम लोग बहुत अच्छे हैं, और हम लोगों को हमेशा हमेशा हम लोगों को भगवान को धन्यवाद जरूर करना चाहिए, और रात में सोने के टाइम में ज़रूर करना चाहिए। और मैं यही दुआ करती हूँ कि जितने भी लोगों के घर नहीं है, उनका एक अपना घर, अपना एक मकान ज़रूर हो, क्योंकि हर इंसान का ना अपना घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के लिए ना मैं हमेशा भगवान से मतलब प्रे करूँगी कि सभी का घर हो, इस धरती पे जितने भी लोग हैं सभी का एक अपना मकान हो, एक छोटा सा ही घर हो, लेकिन घर हो, ताकि उसमें ना पूरा परिवार रूखा सूखा भी खाकर ना अच्छे से और खुश रहे। फिर यहाँ पे ना सारे काम करते करते ना मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद ना मुझे भूख लग गया था, तो मैंने तो खाना तो नहीं बनाया था। फिर मैं हॉर्लिक्स ना इस तरीके से ग्लास में घोर कर मैं पी ली हूँ। फिर मैंने दूध को जैसे ही गर्म करके, और मैंने काफ़ी टाइम तक इसको छोड़ दिया था ना, तो मलाई इतनी अच्छी जमी थी कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैंने ना हाथ वाथ धोकर और इस तरीके से ना फिंगर टिप की हेल्प से ना मैं मलाई को इकट्ठा करके ना मैं निकाल लूँगी। तो बहुत लोग कहेंगे कि आप अपने हाथों से क्यों मलाई निकाल रहे हैं। सो गाइज, अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मैं चम्मच से निकालती ना तो उस तरीके से नहीं निकलता, तो इसी के लिए मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूं। और मैंने ना अपने हाथों को अच्छे से धोकर वॉश करके मैंने निकाला है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा हमारा लंच थाली, यही था हमारा आज का वीडियो। 2025 का ये लास्ट वीडियो है, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और अब मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, स्वस्थ